हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो नेबलर। आज की इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उन्होंने बिटकॉइन और इथेरियम के रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शंस की हैं इनकी प्राइस को लेके। तो ये अभी मैं आपके सामने इसकी रिपोर्ट आपके सामने ओपन है और ये मैं इसकी आप देख सकते हैं। इसकी जो हेडलाइन है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक रिपोर्ट स्ट्रक्चरली वैल्यू इथेरियम एट 26K to 35K। तो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो कि इंग्लैंड का एक बड़ा ही एक फेमस उनका बैंक है, उन्होंने ये रिपोर्ट शाया की है। तो ये नीचे मैं आपको ये पढ़ के दिखाता हूँ। ए रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिकेट द कंपनी एनालिस्ट आर बुलिश अबाउट द crypto asset Ethereum. The bank analysts think that Bitcoin could reach 175K and said structurally we value Ethereum at 26K to 35K। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कोई आम सा बैंक नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो कि इंग्लैंड का एक बड़ा फेमस बैंक है और इसकी डिफरेंट कंट्रीज़ में इनकी जो है ना अपनी ब्रांचेज़ हैं और ये वहाँ से काम कर रहे हैं। तो ये उनकी ये रिपोर्ट है कि जिसमें वो कहते हैं कि वो आने वाले दिनों में बिटकॉइन को 1,75,000 रुपये और इथेरियम को 26,000 से लेके 35,000 तक वो इसको देख रहे हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिटकॉइन की प्राइस में जो है वो आने वाले दिनों में कहाँ तक जा सकती है। और इथेरियम भी जो है ना कि जब इथेरियम के 2.0 इसका जब ये लॉन्च होगा तो ये इसमें एक नई एक हाइप आएगी और आप देखेंगे कि इसकी प्राइस जो है ना वो कितनी ऊपर जाएगी। बल्कि वो इस रिपोर्ट में जो है ना वो तो ये उन्होंने इसका नाम भी इथेरियम इन्वेस्टर गाइड के नाम से इस रिपोर्ट का नाम रखा है। ये नीचे आप पढ़ सकते हैं, ब्रिटिश बैंक पब्लिशेस इथेरियम इन्वेस्टर गाइड फार्मूलेट द इकोनॉमिक केस फॉर इथेरियम। तो इस रिपोर्ट में वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इथेरियम जो है वो एक बिटकॉइन का एक जो है ना मेन कंपटीटर एक साबित हो सकता है। वो कह रहे हैं कि इसके लिए खतरा बन सकता है बिटकॉइन के लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इथेरियम जो है वो बिटकॉइन की जो जगह ले सकता है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो एक उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो जो वो तो एक क्रिप्टो करेंसी का उसे आप किंग कह सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप जो है किसी भी मतलब है कि आप उसको हटा के तो आप कहेंगे उसकी जगह को ले सकते हैं। ठीक है कि और भी बहुत से कॉइन हैं कि जो काफ़ी अच्छे कॉइन हैं क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन बिटकॉइन का जो एक अपना उसका लेवल है वो वही रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी वो जो इस रिपोर्ट में वो यही कहना चाह रहे थे कि बिटकॉइन जो है वो उसको इथेरियम से आने वाले दिनों में वो उसको ख़तरा हो सकता है कि इथेरियम इसकी जगह ले ले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। तो ये अभी आपको मैं नीचे पढ़ के सुनाता हूँ। द ब्रिटिश मल्टी नेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस चेन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हैज़ पब्लिश ए रिपोर्ट ऑन द 2 लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज। इन फैक्ट दैट रिपोर्ट इज़ कॉल्ड द इथेरियम इन्वेस्टर गाइड एंड वाज रिटन बाय द जेफ कैंड्रिक, क्रिस्टोफर ग्राहम एंड मेलिसा चेन। The report goes into the various factors including the structural considerations like what the economic case is for Ethereum. The Standard Chartered research report note that the Ethereum and BTC share many characteristics, but the Ethereum blockchain has things like smart contract, decentralized autonomous organizations, decentralized finance, DeFi, non-fungible token, NFT asset, and additional coin offering ICO. Despite the merit of the applicable use cases Ethereum offers, the bank does say there could be a greater risk than it would be with Bitcoin। जी, तो आप इधर देख सकते हैं वो कहते हैं कि बिटकॉइन में और इथेरियम में काफ़ी सारी बुनियादी चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो इथेरियम को बिटकॉइन से जो वो डिफरेंट बनाती हैं। उसमें यह है कि जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट जो लॉन्च होते हैं, जैसे ये डिसेंट्रलाइज्ड डेफी प्रोजेक्ट है, नॉन फंजिबल टोकन है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जो उसके ऊपर होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है ना इसको इथेरियम को एक बड़ा ही इसका एक स्ट्रांग प्रोजेक्ट इसको बनाती हैं और ये कहते हैं कि ये जो है ना इसके लिए एक रिस्क हो सकता है। तो ये एक उनका एक अपना एक ख्याल है इसमें से जो जितने भी जो राइटर हैं, तो जो कि मेरा नहीं, मैं इनसे एग्री नहीं करता इस मामले में। तो ये जी रिपोर्ट थी, ये आपके साथ में शेयर करना चाहता था। तो ये इसका असल मकसद ये है कि ये एक रिपोर्ट कोई आम किसी बंदे ने नहीं लिखी, ये एक बड़ा एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन एक बैंक है जिन्होंने ये रिपोर्ट शाया की है। तो आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है ना ये इसकी कितनी हाइप इसकी बढ़ने वाली है और भी बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी अभी इसकी बात कर रही हैं। तो अभी एक और आपके साथ मैं एक न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ।
ये आप देखें कि यूक्रेन अडॉप्ट लॉ ऑन द वर्चुअल एसेट टू रेगुलेट क्रिप्टो मार्केट। तो अभी यूक्रेन जो है वो भी आने वाले दिनों में जो है ना वो बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को वो रेगुलेट करने जा रहे हैं। तो अभी उन्होंने बिल जो ऑलरेडी उनका जो पार्लियामेंट में बिल पेश हो चुका है और उसमें 276 जो उनके जो थे एमपीज उनमें से 270 ने इसकी फेवर में उन्होंने फेवर में वोट किया और 6 जो ऐसे थे कि जो इसके अगेंस्ट थे। तो वो भी इसको रेगुलेट करना चाहते हैं क्योंकि इसमें जो मेन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ये इसको जो है ना वो बहुत से कंट्रीज़ के लिए वो इस चीज़ के ऊपर वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये ब्लैक मनी में इसमें जो यूज़ होती है और जो इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो इस सारी चीज़ों को कोप करने के लिए वो इसको एक जो है ना कुछ रेगुलेशंस इसके लिए रूल्स बना ले हैं, इसको रेगुलेट करना चाहते हैं। तो वो जैसे कि अभी एल सल्वाडोर जो उन्होंने तो उसे अपनी एक लीगल अपनी कंट्री के एक करेंसी के तौर पर उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन ये कि यूक्रेन वाले ये उसको एज ए करेंसी अपनी नहीं बना रहे, वो सिर्फ जो है इसको जो क्रिप्टो करेंसी को और बिटकॉइन को रेगुलेट करेंगे क्योंकि वो इसको चाहते हैं कि इसको एक लिमिटेशन में रहे। तो अगर देखा जाए तो ये एक बिटकॉइन के जो है ना एक फेवर में जाएगा अगर ये इसको रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने जैसे 3-4 दिन पहले आपने देखा है कि 8 सितंबर को जिस तरह मार्केट डंप हुई है और सडन 10,000 जो है डॉलर इसकी मार्केट जो है वो उसकी मैनिपुलेशन हुई है और लोगों के जो है तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर जो फ्यूचर्स में वो डूब गया। तो अगर ये इसकी कोई रेगुलेशन होती तो फिर ये ऐसे नहीं होता। सेम लाइक आप जब देखते हैं कि जब ये स्टॉक मार्केट्स हैं हर कंट्री में तो उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं, तो आप स्टॉक मार्केट क्रैश करती है लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह क्रैश नहीं होती। तो क्योंकि उसमें वो सारी उनके रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक चलती है। तो अगर एक चीज़ देखें तो जब तक ये क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन रेगुलेट नहीं है तो अगर एक चीज़ देखें तो वो इसमें ये जो प्रॉफिट हो रहा है आप डेली देखते हैं कि 100%, 50%, 70% हर कॉइन में ये प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉफिट भी तब तक है जब तक इसकी जो है ना ये रेगुलेट नहीं होता। जिस दिन क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट हो जाएगी तो फिर इसमें जो लिमिटेशन आ जाएंगी तो फिर जितने अभी चांसेस प्रॉफिट के हैं वो भी थोड़े से कम हो जाएंगे। मेरा ज़ाती ख्याल है, क्योंकि अभी ये सारा कुछ इसलिए है कि इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, बिल्कुल ये एक ओपन जो है ना काम कर रही है। आप कोई भी बंदा 2 मिनट में एक्सचेंज किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाए और अगले नेक्स्ट 5 मिनट के उस ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर ले। लेकिन आप स्टॉक मार्केट देखें तो अभी रिसेंटली मैंने अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट जो है ना वो अपना अप्लाई किया तो मुझे तकरीबन हफ्ता से 10 दिन लग गए सारे प्रोसेस को करने में और वो अकाउंट ओपनिंग होने में। तो इधर अगर आप देखें तो भी आप इधर विदिन 5 to 10 मिनट आप अपने अकाउंट से लेके तो आप अपनी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है वो रेगुलेशन जो है वो क्रिप्टो के लिए एक मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि ये बिल्कुल ही जो है ना एक दिन में या इसी साल में अगले साल में ये रेगुलेट हो जाएगा। ये वेरी करेगा कंट्री टू कंट्री, कुछ कंट्री करेंगे भी तो ये हर कंट्री की अपनी अपनी रेगुलेशन होंगी, क्योंकि अगर कोई भी एक अदारा इसको रेगुलेट करेगा तो फिर तो वो इसका कॉन्सेप्ट जो है डिसेंट्रलाइज वाला वो तो ख़त्म हो जाएगा। फिर तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो एक मतलब है कि फिर वो चीज़ नहीं रहेगी। तो ये है कि कंट्री वाइज इसकी कुछ रेगुलेशंस होंगी जो कि इसके लिए ठीक होंगी, बाकी ये काफ़ी सारा इसको टाइम लगेगा और यही वजह है कि जो इसकी रेगुलेशन में जो है ना इसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इसको कैसे इसको रेगुलेट किया जाए। तो आने वाले दिनों में इसका भी हल हो जाएगा और ये आप देखेंगे कि अगले कुछ सालों में ये इसकी जो है ना ये रेगुलेट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वाली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।